नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है और वो चिंता से निकल नहीं पा रहे हैं, आपके मन में ऐसी चिंता है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं या आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं कि जो हुआ मुझसे अच्छा हुआ या मैं जो कर रहा था मुझसे सही हो रहा था। तो आप अपने मन में एक ऐसा विचार बना लिए कि जो आपने करा वो भी सही करा और जो आप कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। आध्यात्मिक से जुड़िए, क्योंकि आप जब मेरा तेरा अपने मन से निकाल देते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप खुद नहीं कर रहे हैं, ना तो उसका क्रेडिट आप सही होने का लीजिए, ना फेल होने का लीजिए, ना पास का लीजिए, ना फेल का लीजिए। क्योंकि जब आप क्रेडिट खुद लेंगे ही नहीं तो आपको चिंता बनेगी नहीं, आपके अंदर डर आपके अंदर बना ही नहीं रहेगा। क्योंकि जो हो रहा है वो भगवान के ऊपर हो रहा है। आप सुनते हैं, हमेशा जानते हैं कि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर जब पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या हमारे करने से ये सब चीजें गलत हो रही हैं या हमारे करने से ही सही हो सकता है? नहीं, सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है। लेकिन आप तो एक माध्यम है, या आप एक वो माध्यम है जो भगवान के द्वारा आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। बस आपको उस राह पे चलना, आपको अपने कर्म पर चलना, आपको अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, आपको अपने कार्य करते रहना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत हो गया, कि आपने गलत किया। ऐसा नहीं होता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपने तो गलत किया ही नहीं। क्या पता उस गलत से भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या पता भगवान आपको कहाँ और कौन से मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उस गलती से भी आपको कोई सीख मिलती है, उस गलती से भी आपको आगे जाने का रास्ता नजर आता है। लेकिन ऐसी गलती जो हम अपने मन में, अपने विचार में एक डर बैठा लेते हैं, एक भावना, ऐसी चिंता बनी रहती है कि मुझसे तो गलत हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था, क्योंकि आप तो माध्यम है, आप तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप तो भगवान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो करने हैं वो खुद कर रहा है, वो स्वयं आपसे करवा रहे हैं। आप वो माध्यम है जो आप कंटिन्यू अपने जिम्मेदारियों पर और अपने एहसास पर बने हुए हैं, अपने कार्यों पर बने हुए हैं। तो आपकी चिंता, आपका डर बिल्कुल धीरे-धीरे समय में दूर होने लगेगा। क्योंकि जब आपके मन में ऐसा विचार आने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप गलत कार्य करते जाओ और सोचो वो तो भगवान कर रहा है, मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ। लेकिन अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाना, अपनी तरफ से सही कार्य करना, अपनी तरफ से अच्छा प्रेजेंट करना, वो आपका लक में है, वो आपके हाथ में है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको जानबूझकर किसी को भी ठेस या दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कर्म आपका है, सिर्फ़ आपको कर्मों के हिसाब से चलना चाहिए, आपको अपने हिसाब से अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि कर्म ही करना बहुत ज़रूरी है। फल देने वाले तो भगवान है। और कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में कुछ करें ना करें, कि भगवान को ऐसा कर देते हैं या भगवान को मान लेते हैं वो अच्छा करेंगे, या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ। इस डर के कारण ना तो हम कुछ कर पाते हैं और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। बस एक ही थॉट, एक ही विचार हमारे मन में बना रहता है। ये सामने वाले से हम कोई भी बात कर रहे हैं, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, तो आप उस डर के लिए आप बस, कोई मुझे लाइक नहीं करता, मैं तो अच्छे कार्य कर रहा था या मैं सही कार्य नहीं करता हूँ, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें मन में भरी रहती हैं, जो कि एक डर का रूप धारण कर लेती हैं। उस डर को आपको बहुत ज़्यादा दूर करना है। और दूर कैसे करना है? सिर्फ़ आपके जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, सिर्फ़ आपको एक ही थॉट, एक ही विचार बनाकर रखना कि जो हो रहा है, वो भगवान के द्वारा हो रहा है। जैसा वो चाहते हैं, मैं वैसा ही करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ और इस माध्यम से जो भी कराया जाता है, वो सही कराया जा रहा होगा। जब आपके ऐसी थॉट, ऐसे विचार आपके मन में आने लगेंगे, आप अच्छा वेस्ट करने लगेंगे, तब आपका ये डर जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जब अपने आप से आप मैं निकाल देंगे कि मैं जो करता हूँ मैं सही करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझसे गलत हो गया। जब आपका मैं चला जाएगा ना, तो ये सारी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे बहुत ठीक हो जाएंगी और आपके डर, आपकी चिंता जो है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए आपके मन में जितने भी डर और जितनी भी चिंताएं हैं, आप वहाँ मुक्त हो जाइए उनसे और अपने विचार, अपने मन, अपनी थॉट ऐसी बना लीजिए कि मैं जो करता हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। सही या गलत का फैसला लेने वाला मैं स्वयं नहीं हूँ, वो भगवान है। उनके हाथ में है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सिर्फ़ मैं अपने कर्मों पर चल रहा हूँ। मुझे अपने कर्म करने चाहिए, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे यहाँ भेजा है धरती पर, मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मेरी ऐसी बुद्धि दी है, 2 हाथ, 2 पैर और पूरा शरीर, सोचने-समझने की शक्ति मुझे दिमाग दिया है, तो मैं बेस्ट करूँगा। बस उसी माध्यम के द्वारा मैं चल रहा हूँ। जो भी कर्म करूँगा, फल भगवान देगा और उसी के माध्यम से आपको चलते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डर जो स्वयं खत्म हो जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो आप भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान मेरा अच्छा कर दे, भगवान मुझे ऐसा। भगवान अच्छा करें या ना करें, लेकिन आपको अपने फलों पर, अपने कर्मों पर फ़ोकस रखना है। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो
भगवान स्वयं आपको फल देंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे निर्धारित वो करते हैं। आप पहले ही जज कर लेते हैं। जब आपने जज कर लिया तो आपके अंदर घबराहट और डर दोनों ही बैठ जाते हैं, और वो डर का कारण ही है जब आप भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों पर फोकस नहीं करते। हमेशा अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। इस कर्म पर फोकस करेंगे तो फल की इच्छा मत करिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, दिन भर की दिनचर्या में अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। और जब भी आप पूरे दिन पूरा अपना रूटीन का काम करते हैं, डेली आपको 5 मिनट 10 मिनट जब आप लेटते हैं, तो उस टाइम सब लोग, कोई लोग कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने चाहिए, कुछ कहते हैं कि अपने काम सोचने चाहिए, कुछ सोचते हैं कि अगला नेक्स्ट टाइम आपको सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप 5 मिनट लेटते हैं, तो आपने जितना भी दिनचर्या का कार्य किया है उसमें आप अपने कर्मों को देखिए कि आज मैंने इतना काम करना था, वो मैंने सही किया, या मेरा हो चुका, या मुझसे आज कुछ छूट गया। जो आज आपसे छूट चुका है उसका एनालाइज करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास कितने घंटे थे और आपने इस घंटे में कितना कार्य किया। 5 मिनट आपको ज़रूर सोचना चाहिए। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन 5 मिनट अपने बारे में मंथन ज़रूर करना चाहिए कि आप कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से आपने कार्य किया, और कितने लोगों से सही था, या आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, आपको वहाँ नहीं बैठना चाहिए था, या मेरा फालतू में किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो वो टाइम, मैंने जो गलती आज आपसे हो गई वो आपको कल नहीं दोहरानी है। सक्सेस इंसान वही है, माइंडेड वही है, इंटेलिजेंट वही है, बिजनेसमैन वही है, जो अपने टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू समझता, अपने टाइम की कीमत समझता। पैसे की वैल्यू समझना बेकार है, क्योंकि पैसा हाथ का मैल है। जितना आप मेहनत कर सकते हैं, पैसा तो झटके में आ ही जाता है, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है, लेकिन सक्सेस बहुत जरूरी है। आपके पास स्किल है, सक्सेस है, तो पैसा तो झकमराता आपके पास खुद चलाएगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यूज करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक हिम्मत और एक जोश भर देगा। ये जो झटका है पैसे का, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, क्या भागना चाहिए? पैसा जरूरी है लाइफ में, जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी पैसे के पीछे भागना चाहिए। सक्सेस आपके पास होनी चाहिए, हुनर आपके पास होना चाहिए, स्किल आपके पास होना चाहिए। कहते हैं ना, जहां गुड़ होता है मक्खी तो स्वयं चली आती है। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, माइंडेड हैं, तो खुद पे खुद लोग बाग आपके पास आएंगे। लेकिन आपको अपने कर्मों पर और अपने आप पर फोकस रखना, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, और जीवन की जर्नी में, अपनी जर्नी में एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा लोगों के पास बैठना है या नहीं बैठना है, या ऐसे लोगों के पास बैठना है जिनसे आपको कुछ भी मोटिवेट नहीं होता, या वो आपके बारे में गलत बोलते हैं कि तू तो ऐसा है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू इतना ये नहीं कर सकता। ऐसे निगेटिव थॉट वाले व्यक्तियों के पास तो आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। 1 सेकंड भी आपके लिए बैठना बहुत गलत है, क्योंकि आपके अंदर निगेटिव ही उड़ जाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि आप सही हो, नहीं भी आपसे कोई बात करता, अकेले रहना पसंद करिए, अपने आप को रियलाइज करिए और अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। अकेला इंसान आता है, अकेला ही जाता है। जीवन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हर परिस्थिति में, हर समस्या में अडिग रहिए, खड़े रहिए, और हर समस्या का सामना करिए, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी परेशानियों से दूर नहीं भागता, किसी का सहारा नहीं ढूंढता, अकेला निडर होकर चलता है। वही व्यक्ति सक्सेसफुल भी होता है, वही कामयाब होता है, और वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, एक हुनर होना बहुत जरूरी है। पैसा तो खुद ब खुद आपके पास आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पैसा आता है, कब चला जाता है। वो तो चलती फिरती एक माया है, आज तुम्हारे हैं कल मेरे हैं। तो पैसा तो आएगा, लेकिन अपने कर्मों पर हमेशा फोकस रखिए। अपनी जर्नी बनाने के लिए ये चीजें थी जो मैं आपको लोगों को इस टॉपिक पर बात करना चाहती। चिंता और डर को मिटाकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कभी भी चिंता और डर के ऐसी थॉट बनी रहती है, या आपको हर चीज में, हर निर्णय लेने में आपको डर लगता है, आप किसी भी चीज का जो है अपने आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपको डर लगता है कहीं गलत हो गया तो, जब तक आप अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको डर लगता है गलत हो गया तो सोचो कि है ना ऊपर वाला, भगवान बैठे हैं ना, वो सब सही कर देंगे। मैं तो जो भी करूंगा वो सही कर देंगे। जब आपके मन में ऐसी थॉट, ऐसे विचार आ जाएंगे, तभी आपका जो माइंड सेट हो जाएगा और आपकी ऐसी डर और ऐसी घबराहट दूर हो जाएगी। यही थी छोटी सी जर्नी और छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए कि डर और घबराहट कैसे दूर कर सकते हैं। मैं छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए। अच्छी संगत बहुत जरूरी है। अकेले चलना है, अकेले बढ़ना है, आगे जाना है, निडर होना है, घबराहट दूर करनी है। लंबी सी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, सोचिए कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है और मैं जो करता हूँ बढ़िया कर रहा हूँ। भगवान है फल देने वाले, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। नमस्कार दोस्तों।